नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम बच्चों की पढ़ाई घर में रहकर ही करवा रहे हैं। तो इसी के चलते आज हम लेके आए हैं बच्चों की कक्षा तीसरी और चौथी के लिए हंसते खेलते आकृतियों की समझ व संख्याओं का मेल और आकृतियों की पहचान। तो इसी के चलते मैंने एक ये मॉडल बनाया है। तो इस मॉडल के अंदर मैंने आकृति बनाई है। पहले मैंने बनाई है आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो आयताकार होता है। हम उदाहरण दे सकते हैं, सभी बच्चों के पास बुक्स होती है, बुक्स की आकृति हमारी आयताकार होती है। और कमरे के अंदर खिड़कियां भी, दरवाजे भी आयताकार होते हैं। इससे आगे आ जाता है हमारा फिर त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर खत्म होती है। और जैसे हम झोपड़ी देखते हैं, उसकी सामने की आकृति हमारी त्रिभुज जैसी होती है। और उसके चलते बच्चे पैटीज वगैरह तो सभी खाते हैं, जो हमारी पैटीज आती है वो भी त्रिभुज के आकार की होती है। फिर आता है हमारा वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड की आकृति जो है वो हमारी वर्गाकार होती है। फिर हमारा आ जाता है अष्टभुजा। 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम अष्टभुजा कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम अष्टभुजा कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है पंचभुजा जिसकी 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। फिर हमारा आ जाता है षटभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसकी है 1 2 3 4 5 6। फिर हमारा आ जाता है सर्कल, वृत्त, जो कि गोल होता है। वृत्त को हम गोल कहते हैं। जैसे घर के अंदर मम्मी की चूड़ी गोल होती है, बिंदी गोल होती है, रोटी गोल होती है, चकला गोल होता है। ऐसे हम बहुत से उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं गोल वस्तु के। तो इसके चलते अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बिखरे हुए अंक 1 से 6 वर्गों में हैं, सही ढंग से उनको लिखो। यहाँ वर्ग बनाए गए हैं 6, उनमें अलग अलग संख्या लिखी गई है 1 6 4 3 2 5। तो इनको बच्चों को बोलेंगे हम उठाकर इनको सही ढंग में लिखो, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और 6। ऐसे ही हम ईंटों जो होती है, मकान तो सभी बनाते हैं, ईंटों का सभी बच्चों को पता होता है। तो ईंटों की आकृति आमने सामने मैंने 2 तरह की ईंटें बनाई हैं, उनका मिलान करने के लिए बोलिए, वो मिलाएंगे। और बच्चों से कहिए कि इनमें आयताकार ईंटों की संख्या बताओ, वो गिनकर बताएंगे और वर्ग के अंदर लिखेंगे। अब आ जाता है इसके बाद कौन सी संख्या घेरे से उठाकर जमा की गई है, बताओ। वह कितने सर्कल हैं, सभी गिनकर बताओ। अब यहाँ पर प्लस किए गए हैं सवाल, तो ये जमा के सवाल हैं, ये रहे। तो ये प्लस किए गए हैं, इनका हल भी किया गया है। लेकिन हमने बच्चों से पूछना है कौन कौन सी संख्या उठा के इनको जमा किया गया है और उत्तर का मिलान करो। तो बच्चे बड़े आराम से मिलाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां बनाई गई हैं, तो इन आकृतियों से हम बच्चों को पूछ सकते हैं। जैसे घर बनाया है, किताब है, मछली है, सर्कल है, ये भी है, और अलग अलग आकृति है। इनमें हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनमें आयताकार कौन सी आकृति है, त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, सर्कल कितने हैं, बच्चे गिनकर बताएंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं, जो यहाँ आकृतियों में कितने आयत हैं, वह कौन सी संख्या 2 बार लिखी गई है। तो इसमें ये
आयत बनाए गए हैं, इनमें संख्याएं लिखी गई हैं। तो एक तो बच्चों को आयत गिन के बतानी है और दूसरी कितनी संख्याएं इस आयत के अंदर 2 बार लिखी गई हैं। तो ये बच्चे बड़ी आसानी से बताएंगे। दोस्तों, एक पैटर्न ये भी है, इसमें पहाड़े हैं, जमा के सवाल हैं और आइसक्रीम का खेल भी है। तो इसमें क्या है कि पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि 2 को हम 3 बार जमा करते हैं तो क्या आएगा, तो बच्चा बताएगा 6 आ जाएगा। तो बेटा 2 का पहाड़ा हम 3 तक लेंगे तो 2 तिया 6, वो भी 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर पूछेंगे कि 6 का पहाड़ा आगे अगर हम 3 दूनी बोलते हैं, संख्या को पलट देते हैं तो वो भी 6 आएगा, यानी कि हमने 3 को 2 बार जमा किया। तो है जमा की विधि से और गुणा की विधि से हम बच्चों को पहाड़े आसानी से सिखा सकते हैं। और इसी के चलते जैसे अब मैंने यहाँ पर पूछा है कि ये पहाड़ा इतने में कितनी बार आएगा, ये बच्चे आगे मैंने लिख के दिया है, बच्चे खुद करके दिखाएंगे। तो इसी के चलते मैंने आइसक्रीम बनाई है। आइसक्रीम के अंदर हमारे जमा के सवाल हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है 20 जमा 7, तो बच्चा 0 में 7 जोड़ेगा तो 7 ही आएगा और 2 में 2 जमा करेगा तो ये आएगा। मैं बच्चे से पूछूंगी बेटा क्या ये सवाल आपका ठीक है, तो बच्चा बताएगा मैम ठीक है। फिर मैं कहूँगी कन्फर्म करो, तो कन्फर्म करने के लिए आइसक्रीम बाहर निकालेगा और उसके अंदर छुपा हुआ आंसर उसे मिल जाएगा। तो ये आइसक्रीम है, इनकी सहायता से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, बेटा 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, सैकड़े की। तो इसमें इकाई दहाई भी पूछ सकते हैं हम। इसमें पूछ सकते हैं कि दहाई का अंक कौन सा है, तो बच्चा बताएगा 2। तो ऐसे 5 में 1 जमा किया बेटा कितना आया 6, 2 में 6 जमा किया कितना आया 8 और 9 में 7 जमा किया तो कितना आया 16। तो बेटा ये कितनी संख्या हुई, तो बच्चा बताएगा 1686। तो बेटा कन्फर्म कीजिए क्या ये आपका सवाल ठीक है, तो बच्चा देखेगा और अंदर आइसक्रीम में वो आंसर को मिलाएगा और पढ़ेगा भी। ये एक जमा के सवाल या घटा के सवाल या गुणा के हम आइसक्रीम की विधि से कर सकते हैं। बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेके इनको करेगा। तो ये मेरा आइसक्रीम बैंक बनाया है, इसके अंदर मैं बहुत सारी आइसक्रीम डाल रही हूँ। किसी भी बच्चे से मैं एक आइसक्रीम उठा के सवाल पूछ सकती हूँ और बच्चा खुशी खुशी उसको करके दिखाएगा। तो ये है हमारा आइसक्रीम बैंक। इसी के साथ घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।